जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के 2 अध्यक्षों के समर्थन में संगलधान में एक रैली को संबोधित किया और फिर अनंतनाग में एक रैली को भी उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पर इस दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत और सम्मान। भाजपा का काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती चौड़ी करके आते थे, अब उनके कंधे झुक गए हैं। इस बार उन्होंने संसद में घुसने से पहले संविधान माथे पर लगाया, फिर अंदर आए। वहीं उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में एलजी राजा बना बैठा है। नाम एलजी है लेकिन काम राजाओं की तरह है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा। वहीं राहुल गांधी ने एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर चार्जशीट लॉन्च की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे और उनकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी हमला भी जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। राम माधव ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खानदानी राज से आजाद कराया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जिनकी वजह से जम्मू और घाटी के लोग पिछले 34 सालों से बहुत बड़ी त्रासदी झेल रहे हैं, उनसे इस चुनाव में मुक्ति मिलेगी। राम माधव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आतंकवादियों की मदद ले रही है। जम्मू क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ खड़ी होने के लिए प्रयासरत कांग्रेस की चिंता पुरानी कांग्रेसियों ने ही बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ गए करीब आधा दर्जन नेताओं की चुनाव से ठीक पहले घर वापसी की कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई और अब ये नेता इंडिपेंडेंट चुनाव में दम ठोक रहे हैं। 3 बार के विधायक जीएम सरूरी अपनी परंपरागत इंद्रवाल सीट से इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं 4 से 5 और अन्य नेता इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि कांग्रेस को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर भाजपा से कांग्रेस को जूझना पड़ रहा है तो दूसरी ओर उसके अपनी परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति पर असर पड़ना लाजमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब गांदरबल से चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन बदलते परिवेश और बढ़ती आकांक्षाओं के मद्देनजर उनकी राह आसान नजर नहीं आती। उमर अब्दुल्ला को न सिर्फ पीडीपी के उम्मीदवार से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अपने पुराने साथी इशफाक जब्बार भी चुनौती बढ़ाएंगे। उससे भी ज्यादा उन्हें स्थानीय मतदाताओं के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। कश्मीर घाटी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बीते 2 हफ्ते पहले भी कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बीते मंगलवार व बुधवार की रात 1:30 बजे उत्तरी कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बारामूला का शितलू इलाका था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। अभी तक जान माल की कोई खबर सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में काफी विवाद देखने को मिला था। हालांकि शीर्ष नेतृत्व काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब साबित हुई। वहीं अब 6 सितंबर को विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने और भाजपा के घोषणा पत्र को जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है, हम उसमें कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन हमारे पूरे देश के लिए एक बड़ी आवाज है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग समझेंगे कि हम चाहते हैं कि राज्य तरक्की करे और समस्या से बाहर निकले।